इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में A to Z। कुछ भी यहाँ पे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ इस वीडियो में, सब कुछ आपको A to Z यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सिखाना चाहता हूँ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हो, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिए, फिर आपको और कोई वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करने की कोई ज़रूरत। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ से लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि उनका भी बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। यहाँ पे मैं आपको पहले ये बता दूं कि इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। अगर किसी को ये चीज़ें पता है तो वो वीडियो छोड़ सकता है, अगर किसी को नहीं पता या प्रॉपर नहीं पता तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम नहीं करेगी। व्हाट इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली है क्या चीज़, कैसे ये काम करता है, और ट्रेडिंग ऑप्शन में करते कैसे, हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शन, ऑप्शन बायर कौन होता है, ऑप्शन सेलर कौन है, एक्सपायरी क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग में, लॉट साइज क्या चीज़ है, और कॉल ऑप्शन यानी कि CE क्या चीज़ है, पुट ऑप्शन PE के बारे में डिस्कस करेंगे, स्ट्राइक प्राइस क्या है, कैसे चूज करते हैं वो करेंगे, एट द मनी क्या है, इन द मनी क्या है, आउट द मनी क्या है, सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस, कैसे हम सिलेक्ट टू मेक प्रॉफिट इन ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन चेन एनालिसिस भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये सारे 13-14 पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो मेक श्योर वीडियो पूरी देखिए। तो आ जाते हैं अपने पहले पॉइंट पे, व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? ऑप्शंस आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स दैट गिव बायर टू राइट। बायर को ये राइट देता है कि आप इसको बाय कर सकते हो, कि आपको एक्सपायरी के दिन आपको कुछ इसको सेल करना है, या आपको कोई चीज़ इस रेट पे खरीदनी है, कोई नहीं है इस चीज़ में, बस एग्रीमेंट इतना ही है कि आप बाय करो सेल करो, बस कोई ऑब्लिगेशन नहीं है यहाँ पे। प्राइस और डेट का, डेट है लास्ट डेट है एक्सपायरी डेट, बट यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि आपको ये अंडरलाइंग एसेट बाय करना पड़ेगा। जैसे आप निफ्टी में ऑप्शन बाय कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि जब एक्सपायरी होगी तो आपको ऑप्शन बाय करना पड़ेगा उस स्ट्राइक प्राइस को। जैसे फ्यूचर में होता है, फ्यूचर में आपको वो अंडरलाइंग एसेट को बाय करना होता है उसी रेट पे जहाँ पे आपने उसका बाय किया था फ्यूचर। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली क्या चीज़ है। मान के चलो कि हमने एक कार बाय कर ली, ठीक है जी, कार हम ले आए। जब हम कार लेके आए तो हमने क्या खर्चा, प्राइस उसका पे किया और कार के हम ऑनर बन गए। बट हमारे माइंड में आया कि अगर यार कार तो ले आए, अगर कहीं इनकेस कोई प्रॉब्लम आ गई, कार चोरी हो गई या कार में के साथ कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो मेरे को बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस हो जाएगा, क्योंकि काफी मैंने पैसे खर्च किए, ये गाड़ी खरीदी है। तो मैंने कुछ उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी सर्च की, और इंश्योरेंस कंपनी से मैंने कार के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम देके इंश्योरेंस बाय कर लिया, और यहाँ पे मैंने इंश्योरेंस बाय किया है तो कंपनी ने इंश्योरेंस सेल किया है, तो कंपनी यहाँ पे सेलर हो गई और मैं बायर हो गया। यहाँ पे टाइम ऑफ इंश्योरेंस एक्सपायरी, ये इंश्योरेंस जो मैंने खरीदा है ये एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा। नॉर्मली केस में हम 1 ईयर के लिए इंश्योरेंस बाय करते हैं, 1 ईयर के बाद ये चीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी, जो हमारे दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ना तो यहाँ पे गाड़ी बेची गई है ना खरीदी गई है, सिर्फ एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमने साइन किए हैं कि अगर खुदा ना खास्ता मेरी गाड़ी के साथ कुछ हो जाता है इन फ्यूचर 1 साल के अंदर, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है मेरे को वो क्लेम देगी, वो सारा खर्चा मेरा वो उठाएगी। अगर कुछ नहीं होता तो जो प्रीमियम है मैंने उनको पे किया है, 10,000 20,000 जो भी है वो उनका हो जाएगा, और उसके बाद चाहे 1 दिन बाद ही मेरी गाड़ी फूट जाए उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी सेम ही होता है, क्योंकि यहाँ पे उसको मैं ऑप्शन के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो एग्जांपल हम देखते हैं, वो डेफिनेशन तो सेम है। जहाँ पे हमने गाड़ी खरीदी थी, अब हम निफ्टी 50 को बाय कर रहे हैं, निफ्टी 50 को नहीं, उसके एक स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे बाय करेंगे। प्राइस ऑफ इंडेक्स होगा एक, अब मान लो निफ्टी का 18,000 रुपए है और बैंक निफ्टी का 40,000 रुपए के आसपास है, तो हमने वो इंडेक्स प्राइस पे बिड लगाई, उसको बाय किया। तो वहाँ पे खरीदा तो हमने इंडेक्स को बाय नहीं किया, इंश्योरेंस वाली एग्जांपल में हमने कार को बाय नहीं किया, कार तो हमने बाय कर ली थी, बट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ हुआ था वहाँ पे हमने कुछ भी, हम सिर्फ बिड लगा रहे हैं, बायर हैं हम, ऑप्शन को बाय करेंगे, एक सेलर है ऑप्शन का। तो यहाँ पे हम या तो कॉल बाय करेंगे या पुट बाय करेंगे, उसका प्रीमियम हम पे करेंगे। जैसे इंश्योरेंस कंपनी के केस में हमने कार का इंश्योरेंस पे किया था, यहाँ पे भी हम इंश्योरेंस पे करेंगे। मान लो कोई कॉल हम 18,100 रुपए की या 18,000 की 100 रुपए पे बाय कर रहे हैं, तो उसका जो प्रीमियम हम किसको देंगे, जो उसको बेच रहा है सेलर को, ठीक है, वो सेल करेगा कॉल को और हम बाय करेंगे।
और ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कितने टाइम के लिए रहेगा, या तो वीकली हो सकता है या मंथली, जिस भी ऑप्शन में हम काम कर रहे हैं। अगर मंथली में कर रहे हैं तो मंथली होगा इसका एक्सपायरी, अगर हम वीकली कर रहे हैं तो वो वीकली होगा। और ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे ना तो हम निफ्टी को खरीद रहे हैं, ना बैंक निफ्टी को खरीद रहे हैं, ना वो उसको बेच रहा है, सिर्फ एक एग्रीमेंट अनसर्टेनिटी पे हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर जाएगा, जो सेलर है उसे लग रहा है कि नहीं इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए वो बेच रहा है, नहीं तो वरना उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उसने बेच दिया कि नहीं इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसको लेना है लेने दो। पर एक्सपायरी के बाद जब एक्सपायरी हो गई इसकी, तो जो मैंने प्रीमियम पे किया था 100 या 200 रुपए एक क्वांटिटी पे, तो वो सारा सेलर को मिल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी के केस में भी यही हुआ था कि हमने 20,000 का कार का इंश्योरेंस लिया था, 1 साल का समय था। यहाँ पे वीकली और मंथली का टाइम है, यहाँ पे हम वीकली और मंथली की बात कर रहे हैं। कॉल और पुट हमने सेलर ने सेल की है और हमने बाय की है। टाइम उसका मंथली एक्सपायरी हो सकती है या वीकली एक्सपायरी हो सकती है। ये दोनों तीनों चीजें एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें बेचा खरीदा कुछ नहीं गया, सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस को बेचा खरीदा गया है जो फ्यूचर में होने वाली है। आगे चल के आपको और भी चीजें समझ आ जाएंगी, टेंशन मत लो, वीडियो पूरी आराम से देखो। अगर नहीं समझ आता तो बार बार देखो, कोई चीज की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर जरूर करूंगा। हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शन। ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं, देखो निफ्टी है, निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है, ये या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, खड़ा तो नहीं रहेगा। इसी तरह बैंक निफ्टी है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यही केस हो सकता है, या ऊपर या नीचे। तीसरा केस क्या हो सकता है कि यहीं पे घूमता रहेगा, रेंज बाउंड, कभी नीचे आएगा कभी ऊपर चला गया। यहाँ यही 3 केस हो सकते हैं। किसी स्ट्राइक प्राइस को या किसी शेयर में भी हम सोचे तो सेम ही होगा, ये कंडीशन होगी। इसी कंडीशन पे हमने बेट लगानी है अपनी बाय की या सेल की, कि आपका जो एनालिसिस है क्या कह रहा है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर या नीचे जाने का आपका एनालिसिस कैसे होगा, क्योंकि निफ्टी 50 में 50 कंपनीज के शेयर हैं, अगर उनका भाव बढ़ेगा तो फिर निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगा। कोई पॉजिटिव न्यूज आ रही है तो भी निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, अगर कोई बैड न्यूज आ रही है तो वहाँ पे निफ्टी या बैंक निफ्टी नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, जब ऊपर जाएगा उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। करना तो हमें बेट तो इसी चीज पे लगानी है, ऊपर नीचे या रेंज में, कहीं पे भी रहेगा उस हिसाब से हम अपना डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। जो ऑप्शन का प्रीमियम है, मान लो हमने 100 रुपए दिया या 200 दिया या 300 दिया, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसको थोड़ा समझना जरूरी है हमारे लिए। एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है मैं आपको समझाता हूँ, कैलकुलेटर ले लेते हैं। हमने मान लो 18,000 पर निफ्टी बाय किया, निफ्टी चल रहा है 18,000 पे, हमने 17,900 की कॉल ले ली। 18,000 माइनस 17,900, 100 रुपया जो डिफरेंस है जहाँ पे हम कॉल बाय कर रहे हैं वो है इंट्रिंसिक वैल्यू, और ये 100 रुपया ये हो गया, और वो चीज बिक रही है 180 रुपए। तो यहाँ पे जो 100 रुपए का तो डिफरेंस हमारा इसमें ही आ गया इंडेक्स के प्राइस में, तो 80 रुपए जो है वो है टाइम वैल्यू, जो ऑप्शन में ग्रीक्स होते हैं वो चीज का उसमें प्राइस है। मान लो निफ्टी 18,000 पे चल रहा है और हमने कॉल लिया 17,900 का, ये हमने 180 रुपए में बाय किया। हम कॉल बाय कर रहे हैं 17,900 की, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है 100 रुपए। ये 100 रुपए क्या हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो 80 रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं प्रीमियम, वो किस चीज का दे रहे हैं, वो हम टाइम का दे रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम इस चीज को होने में पेंडिंग है, तो हो सकता है ये इससे भी ऊपर चला जाए। सेलर है उसको ये 80 रुपए ही मुनाफा होगा, वैसे तो 180 रुपए में बेचेगा, बट अगर मार्केट इससे ऊपर रहा तो उसको बेनिफिट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि 100 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू बच ही जाएगा इसका, क्योंकि 100 रुपए नीचे हैं, हम इन द मनी कॉल बाय की है। अगर हम यहाँ पे एक्सपायर हो जाते हैं 18,000 पे, तो 100 रुपए तो इसका रहेगा ही रहेगा। अगर 100 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें है तो 80 रुपए ऑप्शन सेलर को मिल जाएंगे। बाकी आगे चल के आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, धीरे धीरे समझते रहिए। जो चीज हम बाय कर रहे हैं, अगर हम पीछे से बाय कर रहे हैं, मान लो 18,000 पे निफ्टी चल रहा है, हम 17,800 की बाय कर रहे हैं, तो 200 रुपया जो है डिफरेंस है वो हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर उससे ज्यादा हम प्रीमियम दे रहे हैं तो बाकी सारा हो गया टाइम वैल्यू। वो सारी चीजें और भी बहुत होती है इसमें, IV भी होती है, डेल्टा थीटा बहुत कुछ है, वो ऑप्शन ग्रीक में की वीडियो में मैं कवर करूंगा। यहाँ पे आप बेसिक चीजें समझ आओ, ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है। टाइम वैल्यू क्या है, बाकी जो डिफरेंस मैंने बता दिया, एक तो ऑप्शन का जो चल रहा है निफ्टी का, मान लो 18,000 पे हम कॉल बाय कर रहे हैं 17,800 की, 200 रुपए का डिफरेंस है, तो 200 रुपए हमारा हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, बाकी जो 80 रुपीज बचा वो सारा टाइम वैल्यू है। वीकली एक्सपायरी, वीकली क्या है, हर थर्सडे को एक्सपायर जो होती है मार्केट, निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी, वो सारा होता है वीकली। एक मंथली होती है जो हर मंथ के एंड में होती है, अगर कोई छुट्टी है तो वो एक दिन पहले एक्सपायर हो जाए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना जब आप कोई चीज बाय करते हो ट्रेडिंग में।
मंथली एक्सपायरी हर मंथ को होगी थर्सडे को, जो लास्ट वीक का थर्सडे होता है तब होगी। अगर कोई एग्जाम्पल कोई छुट्टी है तो वो एक दिन पहले वो भी हो जाएगी। वेडनेसडे को भी हो सकती है, अगर छुट्टी है वीरवार की तो बुधवार को एक्सपायर होगी मार्केट। अभी हम समझ लेते हैं व्हाट इज सी एंड पी। ये बहुत हमें पजल करता है कि सी क्या है, पी क्या है। जब हम फ्रेशर होते हैं, कोई नॉलेज नहीं होता, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं जिनको आता है, मैं उनको नहीं सिखा रहा, ये मैं चीजें जिनको नहीं आता उनको बता रहा हूँ। तो ऐसा मत समझना कि इतनी बेसिक चीजें क्यों बता रहे हैं। कई बार किसी बंदे को बेसिक भी नहीं आता तो उसको समझाना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे सीई क्या है? सीई इज कॉल यूरोपियन बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। जैसे हमने पहले कर लिया था डिस्कशन कि बाय करना है, ऑब्लिगेशन कोई नहीं है कि आपको अंडरलाइंग एसेट को बाय करना पड़ेगा एंड में, उसकी बाकी की पेमेंट देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। आप बाय करो, आराम से बैठो, देख जो होगा आपके सामने होगा। इफ यू प्रेडिक्ट दैट मार्केट और अंडरलाइंग एसेट, ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 में ही हम ऑप्शन बाय कर सकते हैं, हम किसी स्टॉक का भी ऑप्शन बाय कर सकते हैं जो फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। कुछ एक स्टॉक हैं, कुछ लिस्ट है उनकी, वो वहाँ पे जिनका फ्यूचर है उनकी ऑप्शन भी ट्रेड होती है, उसकी मंथली एक्सपायरी होती है। जो स्टॉक है, जो हमारा ये इंडेक्स है निफ्टी या बैंक निफ्टी, उसका वीकली और मंथली एक्सपायरी होता है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि पर्टिकुलर कोई स्टॉक या इंडेक्स, मान लो निफ्टी है या बैंक निफ्टी, या हम बात कर लें स्टॉक की जैसे रिलायंस हो गया या HDFC हो गया, ये किसी इतने दिन के अंदर अंदर ऊपर जाने वाला है, हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कोई गुड न्यूज़ है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं या कंपनी ने कोई बिजनेस एक्सपेंशन किया है तो वो ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे हम क्या बेट लगाएंगे कि यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो हम कॉल बाय कर सकते हैं उसकी। ये हो गया पॉइंट बायर के हिसाब से। अगर हम सेलर हैं तो हम क्या करेंगे? पुट को सेल करेंगे, अपोजिट होता है रिएक्शन, वो समझ आएगा आपको आराम से। अगर हम आगे चल के देखें, पीई क्या है? पुट यूरोपियन है, जैसे कॉल यूरोपियन, ये पुट यूरोपियन है। इसमें भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है कि आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको अंडरलाइंग एसेट को फिर एंड एक्सपायरी के दिन बाय करना होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप ऑप्शन बाय करो और एक्सपायरी के दिन आपका जो भी प्रीमियम बचेगा आपको मिल जाएगा, बाकी सेलर को मिल जाएगा। अगर कोई उस पर एप्रिसिएशन होता है, उसका रेट बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर उसमें से कुछ कम होता है वो आपका लॉस होगा। मोस्ट प्रोबेबली जो आउट द मनी कॉल होती हैं सारी या पुट होती हैं, वो एक्सपायरी के दिन सब जीरो हो जाती हैं। वो जीरो कैसे होती है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। जो बायर है, ऑप्शन बाय करता है, उसका व्यू क्या है? बुलिश है। वो ये सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, पर सेलर बेरिश है यहाँ, इसीलिए वो बेच रहा है। अगर वो बेच रहा है, अगर वहां से ऊपर चलेगी तो उसको लॉस होगा, तो वो बेचेगा क्यों? उसको पता है वो ज्यादा तेज है हमसे, उसे पता है कि इसके ऊपर नहीं जाएगी, इसलिए वो इस चीज को बेच रहा है। हम मूर्ख हैं, वो बाय कर रहे हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्यों इसे बाय कर रहे हैं। कॉल जो बायर है वो बुलिश होता है, सेलर है वो यहाँ पे बेरिश होता है, इसी वजह से वो कॉल बेचता है और हम कॉल खरीदते हैं। खरीदते क्यों? अगर किसी ने बेची चीज तभी तो हम बाय कर पाएंगे ना, तो हमने बाय कर लिया। हम बाय करेंगे या सेल करेंगे? हम बाय करेंगे कॉल को और सेलर सेल करेगा, रिवॉर्ड दोनों को मिलेगा। हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा अगर हम कॉल बाय करते हैं? हमने किसी स्ट्राइक प्राइस के मान लो 18,000 पे निफ्टी चल रहा है, हमने 18,100 की कॉल बाय कर ली या 17,900 की कॉल बाय कर ली या 18,000 की ही कॉल बाय कर ली। हम ये सोच रहे हैं कि इससे ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना हमें प्रॉफिट होगा। यही है एप्रिसिएशन ऑफ द स्ट्राइक प्राइस, जो उसमें एप्रिसिएशन होगा हमें प्रॉफिट होगा। इफ मार्केट गोज अप फ्रॉम हिज स्ट्राइक प्राइस, अगर क्विकली वहां से ऊपर जाता है तब, अगर नहीं जाता या वहीं कहीं पे आसपास में रह जाता है तो हमारा प्रीमियम वहां पे जीरो होगा। और सेलर का क्या है? सेलर वहां पे सेल करेगा स्ट्राइक प्राइस को, उसको क्या बेनिफिट होगा? उसने जो प्रीमियम लिया है वो उसका प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो एक्सपायरी तक गलते गलते टाइम है उसमें, टाइम खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, तो वो सारा पैसा उसे मिल जाएगा। अगर वहीं उसके नीचे कॉल में हमने क्या किया? हमने 18,000 के ऊपर की बेट लगाई थी कि 18,000 के मार्केट ऊपर जाएगा। जो सेलर था वो सोच रहा था कि इससे नीचे जाएगा। अगर हम 1 रुपया भी नीचे रहे तो जो हमारा 18,100 का था वो तो जीरो होगा ही होगा। जो एट द मनी का था हमारा 100, वो भी जीरो हो जाएगा। वो दोनों प्रीमियम किसको मिल जाएंगे? सेलर को मिल जाएंगे, क्योंकि वो 18,000 के हम नीचे एक्सपायर कर गए, क्योंकि उसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो बची नहीं, क्योंकि वहां से तो 1 रुपया हम कम ही है, 1 रुपया कम है तो माइनस में आ गए। अगर माइनस में आ गए तो वहां पे कुछ बचा ही नहीं, तो वो सारा सेलर को मिल गया, हमें कुछ भी नहीं मिला। फिर आ जाते हैं पी पे। पी पे क्या होता है? बायर है जो बेयरिश है,
हमें लगता है कि मार्केट, हमारी सोच ये है कि 18,000 पे निफ्टी जो चल रहा है वो यहाँ से नीचे जाएगा, इसलिए हमने पुट बाय कर लिया। पर जो सेलर है वो बुलिश है, उसको ये पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही रहने वाला है, इसलिए वो 18,000 का पुट सेल कर रहा है। अगर वो सेल कर रहा है तभी तो हम बाय कर पा रहे हैं। हमने बाय कर लिया, उसने सेल कर दिया, चलो जी सौदा हो गया। यहाँ पे सौदा हुआ तो क्या करेंगे हम, या कुछ बाय करेंगे, कोई सेल करेगा, रिवॉर्ड दोनों को मिलेगा। जो कॉल बाय करेगा उसको क्या मिलेगा, वो एक स्ट्राइक प्राइस पे उसे बाय कर लेगा 18,100 पे। उसने 100 रुपए की या 150 रुपया दे के बाय कर लिया और सेलर को 150 रुपया उसने दे दिया, ठीक है। उसे क्या मिलेगा, एप्रिसिएशन ऑफ स्ट्राइक प्राइस। अगर उसके ऊपर जाता है या उसके नीचे आता है, अभी नीचे आएगा क्योंकि हमने पुट बाय किया, जितना नीचे आएगा हमारा उतना प्रॉफिट बनेगा। बट सेलर को क्या मिलेगा, सेलर क्या कर रहा है, पुट को सेल कर रहा है। उसका सोचना ये है कि 18,000 के हम ऊपर ही एक्सपायर करेंगे, इसके नीचे नहीं आएंगे। उसका सोचना ये है, उसने 100 में या 150 में जो भी स्ट्राइक प्राइस बेची है वो सारी उसको मिल जाएगी। अगर हम इसके ऊपर एक्सपायर कर गए तो उसे सारा प्रीमियम मिल जाएगा, ये उसका प्रॉफिट है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर नहीं समझ आ रही तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। पूरी एग्जाम्पल मैंने आपको बना के दे दी है यहाँ पे, आप इसको बार बार स्टडी करके देखिए, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शन। ऑप्शन में हम ट्रेड कैसे करते हैं, मान लो निफ्टी पे हमारा पहले भी हमने एग्जाम्पल में देख लिया, अब दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, वो चीज़ें प्रैक्टिकली आपको समझ आएंगी। हमारा बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी 18,000 के ऊपर जाएगा। We are predicting here that Nifty will go up from 80,000 price, so we will buy call। हमने कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया, चाहे 18,000 का बाय कर लिया, चाहे हमने 18,100 का कर लिया, या हमने 17,900 का कर लिया, 17,800 का कर लिया। वो आपको इस एग्जांपल में समझ आएगा कहाँ पे क्या हमें बाय करना चाहिए। निफ्टी चल रही है 18,000 पे, ये लाइन तो आपको समझ आ रही है। 18,000 पे हम यहाँ पे हैं, यहाँ से हम क्या हो सकते हैं, दो चीजें हो सकती हैं, या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे या फिर कहीं पे यहीं पे रह जाएंगे, यही कंडीशन है। तो ये हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की। यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस हम बाय करेंगे और एक जोन होगा हमारा। जोन क्या होगा, जैसे 18,000 पे जो प्राइस चल रहा है वो 100 रुपये है, हमने 100 रुपये पे जो चीज़ खरीदी, इसको हम जहाँ पे निफ्टी चल रहा है इस वक्त, जहाँ पे भी जब भी आप देखते हो तो उसको हम बोलते हैं एट द मनी, ATM। ये एट द मनी है, यहाँ पे हमने जो कॉल बाय करते हैं या पुट सेल करते हैं या पुट बाय करते हैं, ये एट द मनी बोलते हैं। इसके ऊपर हम जाएंगे तो क्या हो, 18,100, ये क्या हो गया, आउट द मनी, क्योंकि यहाँ पे तो अभी जाना है। जहाँ पे जाना है तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुई, है ही नहीं कुछ। हम चल 18,000 पे रहे हैं, जाना हमें 18,100 है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 0। अगर हम इसका 90 रुपए दे रहे हैं, मान के चलो, ये सारा क्या है, ये सारा प्रीमियम है। प्रीमियम है या टाइम वैल्यू है या कोई और चीज है, ये वही चीज है। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू तो 0 है, अगर इसके ऊपर जाएंगे तब जाके इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें आएगा। ये हो गया हमारा OTM, आउट द मनी है। यहाँ पे तो अभी जाना है, पहुंचे नहीं यहाँ पे। फिर हम जाएंगे 18,200 पे। कई लोग सोचेंगे और ऊपर जाके बाय करो, आउट द मनी 18,200 कॉल बाय कर लो, वो आपको 70 रुपए में मिल रही है, तो वो भी क्या हो गई, OTM। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टाइम वैल्यू है। अगर हम इसके नीचे या इसके नीचे कहीं एक्सपायर हो गए तो ये सारा कुछ 0 है। जैसे हमने कार के इंश्योरेंस में बात की थी, जब 1 साल खत्म हो गया तो जो हमने इंश्योरेंस गाड़ी के लिए खरीदा, चाहे वो 20,000 था चाहे 50,000 था, वो सारा हमारे लिए खत्म है। इंश्योरेंस कंपनी उसको सारा मिल गया, उनकी इनकम हो गई है, क्योंकि वहाँ पे लॉस भी उनका बहुत ज्यादा था। अगर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता तो हो सकता वहाँ पे 2 लाख रुपया लगता, तो हम 20,000 रुपए में 2 लाख का काम करवाते फ्री में, बट वो हुआ नहीं काम, तो हमें जरूरत भी नहीं थी करवाने की। ठीक है, हम अपनी गाड़ी संभल के ही चलाते हैं, बट हमने एक इंश्योरेंस कर लिया कि अगर हो गया तो मैं यहाँ पे ये चीज कर लूंगा। अभी 18,300 पे बात कर लेते हैं, ये क्या है, ये भी आउट द मनी है। इसका भी जो प्रीमियम है ये भी 0 होना है, क्योंकि आउट द मनी है। अगर यहाँ पे इन सभी के नीचे हम यहाँ पे एक्सपायर कर गए, एक्सपायरी के दिन, चाहे वो वीकली है चाहे मंथली है, जो भी हमने बाय किया है, तो ये सारा सामान जो है खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी मिलने वाला नहीं, सभी 0 हो जाएंगे। इस वजह से थोड़ा सोच के यहाँ पे काम करना पड़ता है। अभी ATM और ATM तो हमने समझ लिया, तो ये तो समझ आ गया कि ये एट द मनी है, ये इन आउट द मनी है। जो हम जब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर अभी जाना है, तो वो सारा आउट द मनी, वो चीज सपना है कि जाएंगे वहां पे, अभी गए तो नहीं।
जब जाएंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर नहीं जा सके तो वहाँ पे आपको लॉस होगा। लॉस होगा तो फिर हम दोबारा सोच के काम करेंगे। ओके, तो अभी इन द मनी के बारे में बात कर लेते हैं। इन द मनी क्या है? यहाँ पे अगर हम 17,700 की कॉल बाय करते हैं तो वो 18,000 से कितना दूर है? तो वो 18,000 से यहाँ पे डिफरेंस है 300 रुपए का। ये जो 300 रुपए हैं ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। तो 300 तो इसका प्रीमियम 100% होगा ही। इसी वजह से जो इन द मनी है उनके प्रीमियम ज्यादा होते हैं। 300 प्लस टाइम वैल्यू है, हम मान के चलते कि 50 रुपए टाइम वैल्यू है, 350 का इसका प्राइस हो गया। इन द मनी कॉल है क्योंकि अभी हम 18,000 के आसपास है। अगर मार्केट 18,000 के आसपास ही रही, 18 के आसपास ही, तब भी यहाँ पे हमें बड़ा लॉस नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे 300 रुपए तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू ही है। क्योंकि वहाँ से स्ट्राइक प्राइस जहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं उसके नीचे ना आए, तो अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 300 रुपए का तो हमारा प्रीमियम कहीं जाने वाला नहीं अगर 18,000 के आसपास एक्सपायर हो गए। अगर हम 18,000 के आसपास एक्सपायर हो गए तो बाकी सब यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये बात यहाँ पे समझने वाली है। अगर हम 17,700 के ऊपर बात करें 800, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 200 रुपए। तो ये 200 तो इसका होगा ही होगा, प्लस टाइम वैल्यू हम मान के चलते हैं कि 50 रुपए, तो यहाँ पे इसका प्रीमियम कितना आएगा? कम से कम 250 रुपए आएगा। तो ये भी इन द मनी हो गया। और इसी तरह 17,900 भी 150 और ये भी इन द मनी है। तो नीचे वाली जितनी स्ट्राइक प्राइस हैं इन द मनी, उन सभी में इंट्रिंसिक वैल्यू है। और ऊपर की जितनी है जहाँ पे हमने जाना है, जो सिर्फ हमारा एक ड्रीम है, हमारा सपना है, यहाँ पे है नहीं हम, तो उन सभी में जीरो बाद में होगा, यहाँ पे जीरो नहीं मिलेगा। तो ये तो हमारा था बुलिश व्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम सोचते हैं कि मार्केट बुलिश जाएगा तो हम यहाँ पे ये कॉल बाय कर सकते हैं, ये कॉल बाय कर सकते हैं, इसको भी बाय कर सकते हैं। अगर ज़्यादा सेफ खेलना है तो हम इसको बाय कर सकते हैं, अगर बाय पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते हो। अगर सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो सेलर क्या करेगा? यहाँ पे इस केस में वो सबसे पहले इसको सेल करेगा। यहाँ पे उसको कितने मिलेगा? 50 रुपीज प्रीमियम मिलेगा। आपने तो बाय कर ही लिया, आपने तो 50 दे दिए। वो 50 मिलेंगे किसको? अगर ये जीरो हुआ तो मिलेगा किसे? ऑप्शन सेलर को। ये 70 की सेल करेगा कॉल को, क्योंकि वो कॉल सेल करेगा, आप कॉल बाय करोगे। तो इसके भी आपने 70 रुपए भाई साहब उसको दे दिए। अगर 90 रुपए में आपने ये ले लिया 18,100 की, वो भी उसको मिल जाएगा। अगर 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पे एट द मनी भी आपने ले ली और उसने ऑप्शन सेलर ने सेल कर दी, तो ये भी 100 उसको मिल जाएगा। तो ये सारा कुल मिला के उसको मिलने वाला है। तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे? अगर हम ध्यान से सोचें, ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट नहीं होता, आपको प्रॉफिट होता है, बट आपको मोमेंटम प्रॉफिट होता है। अगर मार्केट कहीं पे ऐसे ही करता रहा तो ऑप्शन सेलर को फिर भी प्रॉफिट है, क्योंकि टाइम तो उसका बीत रहा है, बट आपको प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपका टाइम अगर जाएगा तो वो टाइम वैल्यू उसमें से माइनस होगी। अगर इसकी हम बात कर रहे हैं, ये 150 रुपए की है, अगर यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड हो गया तो 50 में से 5-10 रुपए कम तो होंगे ही, मानते हो? तो ये आज 140 रुपए का रह जाएगा, चाहे हम खुल के कहीं भी नहीं गए, चाहे आप 100 रुपये ऊपर गए या 10 रुपये नीचे आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आसपास में उसी प्राइस पे जाके आप एक्सपायर करके, मान लो निफ्टी 18,000 पे खुला था और शाम को बंद होने के बाद भी 18,000 था, बट आपका प्रीमियम 130 रुपये रह गया। तो ये 20 रुपये भी भाई साहब सेलर को मिल गए, क्योंकि टाइम वैल्यू जाएगा। तो आपको उसको तो इस चीज में भी बेनिफिट है। अगर उसने इसको सेल किया है, अगर मार्केट ऐसे ऐसे रेंज बाउंड रहेगा तो भी उसे पुनः बेनिफिट है। अगर यहाँ से नीचे आ गया फिर तो बेनिफिट है ही। मोमेंटम में आ गया तब भी बेनिफिट है, धीरे धीरे आया तब भी बेनिफिट है, यहीं पे घूम रहा है तब भी बेनिफिट है। उसका 3 तरह का प्रॉफिट यहाँ पे होगा, पर मिलेगा उसको प्रॉफिट में सिर्फ एक ही चीज, वो जो प्रीमियम बाय कर रहा है, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आप इसको बाय कर रहे हो, अगर निफ्टी 18,400 चला गया तो 100 रुपए तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू जुड़ जाएगा यहाँ पे, प्लस टाइम वैल्यू जुड़ जाएगा, जितना भी है इसका 50 रुपए, तो इसका प्रीमियम 150 हो जाएगा, तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बट उसको मिलेगा 50 रुपए, वो 50 में खुश है, हम 150 में भी खुश नहीं हो पाते, क्योंकि हमें मूव यहाँ पे ऐसा चाहिए, तब जाके प्रॉफिट होगा। अगर हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो आपका जो प्रीमियम है यहाँ पे नहीं बढ़ने वाला। ऑप्शन में आप ये चीज देख लेना ध्यान से। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे सेलर सेल करता है और आप वहाँ पे कॉल को बाय करते हो, और प्रॉफिट मैंने आपको दोनों का बता दिया कि उसको प्रीमियम मिलेगा, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, जो भी है। तो अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो बेयरिश है तो हम क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं कि जहाँ पे हम हैं 18,000 पे, यहाँ से अगर हम नीचे गए तो हमें क्या प्रॉफिट होगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे, और पुट को सेल कौन करेगा, सेलर। तो हम 18,000 पे हैं, हमने पुट को बाय किया, मार्केट जा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमें लगा नीचे जाएगा। इंडेक्स तो आपको पता चल ही गया कि निफ्टी का इंडेक्स पे हम बेट लगा रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस हमारी है एक
जोन है, जैसे हम ATM, ITM और OTM है, आउट द मनी, इन द मनी, एट द मनी, यहाँ पे कुछ करेंगे। हम 18,000 के हमें लग रहा है कि नीचे जाएगा, हमने 18,000 की ही पुट को बाय कर लिया। और यहाँ पे अगर हमने 17,900 की पुट बाय किया तो यहाँ पे तो मार्केट अभी आया नहीं, ये तो आउट द मनी है। यहाँ पे अभी ये आउट द मनी है, क्योंकि अभी हमें कहाँ पे आना है, नीचे आना है। यहाँ पे तो पहुंचे नहीं अभी तो हम यहाँ पे हैं। और हमने ये सपना देखा कि हम 17,900 पे जाएंगे, 90 रुपए हमें हमारे बढ़ जाएंगे, 90 रुपीज़ खर्च कर दिए और सेलर ने वो प्रीमियम ले लिया। बट हम यहाँ पे पूरा हफ्ता अगर वीकली एक्सपायरी यहीं पे घूमते रहे तो वो 90 रुपीज़ हमारे ज़ीरो, सेलर को 90 रुपीज़ मिल गया। आपको क्या मिला, ठेंगा। फिर हम जाएंगे 17,800 पे पुट बाय करेंगे कि 80 रुपए की सस्ती है, ये ले लो। वहाँ तो मोस्ट प्रोबेबली हम नहीं पहुँच पाएंगे, इसीलिए तो उसने बेचा। उसे पता था कि 17,800 पे तो मार्केट आने वाला है ही नहीं, वहाँ पे सपोर्ट बन रही है, तो उसने उस चीज़ को सेल कर दिया। हमने बाय कर लिया खुशी खुशी, 80 रुपए उसको दे दिए। ये भी OTM है। OTM का सभी स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कॉल साइड में, तो पुट साइड में हम यहाँ पे जो नीचे है वो सारा कचरा है। कचरे में इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं, तो बाकी सारा क्या है, टाइम वैल्यू। टाइम के गुजरते गुजरते वो सारा गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आपको कुछ भी वहाँ पे मिलेगा नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कॉल या पुट आउट द मनी आप होल्ड करके ना जाएं। बट 70 रुपए हमें अगर 17,700 के हम नीचे एक्सपायर किए फिर तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, एक केस में हमें प्रॉफिट हो सकता है, अगर हम क्विकली नीचे की तरफ आए तो ये प्रीमियम बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम अगर 900 को तोड़ के 800 पे आ गए तो यहाँ पे 100 रुपया मान लो और जुड़ जाएगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू बन गई 100 रुपीज, क्योंकि उससे हम नीचे आ गए। अगर 700 पे आ गया तो 800 वाले में भी 100 रुपये बढ़ जाएगा, 800 वाले में तो 200 बढ़ जाएगा, 200 इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस हो गया, और जो टाइम वैल्यू आपका 60-70 रुपए तब तक रह जाएगा वो भी बढ़ जाएगा, वो तो शाम को कम होगा ही होगा। तो आपको यहाँ पे 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। पर सेलर ने कितने प्रॉफिट के लिए ये गेम खेला था, 80 रुपए के लिए। वो 80 में खुश था, हमें 150-200 करना था उसका, इसी वजह से ऑप्शन बायर हमेशा लॉस में रहता है। तो ये सारी बातें हो गई एट द मनी और आउट द मनी के बारे में। अभी हम चलते हैं इन द मनी। अगर हम 18,100 की पुट को बाय करते, वो 150 रुपए था, बट उसमें 100 रुपए यहाँ पे ये जो डिफरेंस था वो तो था इंट्रिंसिक वैल्यू, इसलिए हमें ये मिलती तो 150 की, बट इसमें बेनिफिट रहता, क्योंकि यहाँ से तो हम ऑलरेडी नीचे हैं। अगर थोड़ा भी नीचे स्लिप करते तो हमारे लिए 100 रुपये ये भी बढ़ जाता, 200 रुपये हो जाता, और प्लस वो जो टाइम वैल्यू है वो भी प्लस होता हमारे लिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमें डेफिनेटली होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि नीचे जाएगा तो थोड़ा अंदर जाके हमें इन द मनी में बाय और कॉल में भी पुट में बाय करना चाहिए। तो 18,200 में इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो गया, 200, और यहाँ पे हमारा हो गया 300 में 300, ये सॉरी यहाँ पे मुझे 350 लिखना है, यहाँ पे 250 लिखना है, क्योंकि 50 रुपये टाइम वैल्यू के मेरे यहाँ पे रह गए, तो वो भी होएगा। तो यहाँ पे बेनिफिट आपको अच्छा लग रहा है कि होगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी छोड़ देना कोई, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो आगे हम अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ लॉट साइज? लॉट साइज क्या है? अभी जब हम कोई शेयर बाय करते हैं तो वहाँ पे हम 1 शेयर भी बाय कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, 1001 भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे भाई ये बोलते हैं कि आपको 50 बाय करने पड़ेंगे अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, 25 करने पड़ेंगे अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हैं। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो 51 नहीं बाय कर सकते, आपको 50 × 2 करना पड़ेगा, इसका मल्टीपल करना पड़ेगा। या तो आपको 100 लेने पड़ेंगे, या आप 150 ले सकते हो, या 200 ले सकते हो। तो इसके बीच में यहीं पे कोई आप 1-2 प्लस माइनस नहीं कर सकते, उसका मल्टीपल ले सकते हो। तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में लॉट साइज क्या है, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, 50 क्वांटिटी है और मल्टीपल ऑफ दिस, 50 ले लो, 100 ले लो, 150 ले लो, 25 में 25 ले लो, 50 ले लो, 200 ले लो, 225, ऐसे आप बाय कर सकते हैं। इसको हम लॉट साइज बोलते हैं। तो जो और शेयर हैं, HDFC का है, रिलायंस का है, उनमें लॉट साइज बड़ा होता है। HDFC में 400-500 का है, शायद 300 का, शायद 500 का, वो देख लेते हैं हम जाके, ऑप्शन चेन में पता चल जाएगा। जैसे PNB बैंक का है, उसका 16,000 क्वांटिटी का एक लॉट साइज, तो आपको 16,000 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी। अगर 1 रुपए का है तो आपको 16,000 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 50 क्वांटिटी है। ये होगा लॉट साइज के बारे में। रिस्क रिवॉर्ड क्या है बायर का एंड सेलर का? जो बायर है उसे क्या रिस्क रहता है, उसका रिस्क लिमिटेड है। लिमिटेड मीन्स उसे लिमिटेड भी नहीं, अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लेते वो हमारे लिए अनलिमिटेड ही हो जाता है, बट जितना हम प्रीमियम देंगे उतना ही हमारा लॉस है। हाई रिवॉर्ड, यहाँ पे रिवॉर्ड जो हाई है, क्योंकि हाई रिस्क है तो हाई रिवॉर्ड भी होगा। अगर आपने सोचा है निफ्टी 18,000 के ऊपर जाएगा, हो सकता है निफ्टी 18,500 चला जाए,
500 चला गया तो 500 तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस हो गया और टाइम वैल्यू अलग से है, तो आपको 500-600 रुपये बन जाएगा 100 रुपये की चीज़ पे, तो ज़्यादा आपके लिए रिवॉर्ड भी होगा। वहाँ पे नीड मोमेंटम नीड चाहिए आपको, क्विकली निफ्टी वहाँ जाए, ऐसा नहीं कि कुछ दिन गुजार के जाए। अगर कुछ दिन उसने टाइम स्पेंड कर दी तो आपका जो टाइम का पैसा था वहाँ पे वो ज़ीरो हो जाएगा, फिर आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा। टाइम यहाँ पे हमारा एनिमी है, दुश्मन है, क्योंकि जितना टाइम निकलेगा हमारा प्रीमियम कम होगा। और डिसीजन प्ले रोल, डिसीजन आप जितनी जल्दी अगर क्विक रहेगा और क्विकली यहाँ से निकलना पड़ेगा तो आपको प्रॉफिट वहाँ से डेफिनेटली होगा। लेस मनी रिक्वायर्ड मीन्स टू से आपको कम पैसा लगेगा, क्योंकि प्रीमियम अगर हम 80 रुपये का बाय कर रहे हैं 4000 रुपये मेरे ख्याल में बन गए, हमें 4000 देने पड़ेंगे। अगर ऑप्शन सेलर है तो उसे हो सकता है 1 लाख या 1.25 लाख रुपए वहाँ पे देने पड़े उसको सेल करने के लिए। सेलिंग करना महंगा है और बाइंग करना यहाँ पे सस्ता है, इसलिए 95% लोग हैं जो रिटेलर वो बाई करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम पैसे लगते हैं। चांस ऑफ लॉस हाई है, क्योंकि आपने आउट द मनी में बाय किया, वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, तो वो सारा हवा में ही है गेम जो भी हो रहा है। अगर वहाँ से हम वहाँ तक ना पहुँच सके जो हमने छलांग लगा रखी है तो हमारा सारा पैसा यहाँ पे 0 होगा। अगर किसी ने 1 लॉट बाय किया तो 4000 है, पर जिसने 100 या 1000 लॉट बाय कर लिया तो उसके लिए बहुत बड़ी ये दिक्कत वाली बात है, वो सारा उसका 0 हो जाएगा। और सेलर का यहाँ पे क्या रिस्क है, अनलिमिटेड रिस्क है। अगर 100 रुपए की चीज़ है वो 500 भी जा सकती है, तो वो 400 उसका लॉस हो गया। वो खेल रहा था 100 रुपए के लिए, उसको 500 देना पड़ गया, उसके लिए रिस्क बहुत बड़ा है। रिवॉर्ड उसका कितना है, जो भी प्रीमियम है, अगर हमने 18,000 की कॉल है जो 100 रुपए में बाय की तो उसका प्रॉफिट सिर्फ 100 रुपये है। अगर 100 से 500 चली गई तो हमारा प्रॉफिट 400 है बायर का, सेलर का सिर्फ यही 100 रुपये उसको मिलेगा, ठीक है जी। तो उसका जो रिवॉर्ड है वो लिमिटेड है, हमारा रिवॉर्ड अनलिमिटेड है यहाँ पे बायर का। मार्केट एनी टाइप ऑफ मार्केट हो, अगर बहुत नीचे आ रहा है तब भी उसको प्रॉफिट है, ऊपर जा रहा है तब भी प्रॉफिट है, यही कहीं घूम रहा है तब भी प्रॉफिट है। यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो पुट सेल कर देगा, यहाँ पे नीचे आ रहा है तो कॉल सेल कर देगा। अगर घूम रहा है तो इसको भी सेल कर देगा, इसको भी सेल कर देगा, स्ट्रैडल बना लेगा, तो उसको फिर भी प्रॉफिट है। हमें क्विक मूव चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमता रहा तो हमारा टाइम तो स्पेंड हो रहा है, प्रॉफिट हमें हो नहीं रहा। टाइम इज बेस्ट फ्रेंड, टाइम उसके लिए बेस्ट है, जितना टाइम गुजरेगा उसको बेनिफिट होगा। अगर लास्ट दिन आ गया, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, उसको 20,000 रुपये हमने दे दिया था, जब उसका लास्ट डे खत्म होगा इंश्योरेंस का तो उसको खुशी होगी कि अभी भाई इसको क्लेम देना ही नहीं पड़ा, कुछ भी सारा पैसा हमारे पास आ गया, क्योंकि उनके पास क्वांटिटी बड़ी होती है। वो बहुत लोगों को ये इंश्योरेंस बेचते हैं तो उनको प्रॉफिट बड़ा हो जाता है, सभी की गाड़ी टूटती नहीं। वेट एंड रिवॉर्ड, उनको वेट करना है और रिवॉर्ड मिल जाएगा आसानी से, कोई झंझट भी नहीं, आराम से बैठ के शांति से काम कर सकते हैं। मच मनी रिक्वायर्ड, ये यहाँ पे इनका प्रॉब्लम है कि उनको ज़्यादा पैसा यहाँ पे चाहिए। चांस ऑफ लॉस इज़ वेरी लो, चांस जो लॉस के चांसेस है यहाँ पे बहुत कम है उनके लिए। अभी ऑप्शन चेन, जैसे मैंने आपको एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी समझा दिया है, अभी इसको हम लाइव चार्ट पे जाके देखते हैं। ऑप्शन चेन 2 जगह पे आप देख सकते हो, NSE ऑप्शन चेन लिख दोगे, इसको क्लिक करोगे पहले लिंक पे, तो NSE की जो ऑफिशियल साइट पे ये ऑप्शन चेन डाटा सारा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये दिक्कत है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो सारा ही डाटा देखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा पजल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जो सेंसिबल का है उसको यूज़ करता हूँ, उसमें सेटिंग में जाके मैं यहाँ पे 10 या 20 स्ट्राइक प्राइस कॉल की, 10 स्ट्राइक प्राइस पुट की वो ऐड कर लेता हूँ। उसमें थोड़ा मुझे नज़दीक के आसपास का दिख जाता है कि क्या यहाँ पे हो रहा है, वहाँ के दूर का तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। और यहाँ पे आप देखिए ये कलर जो आ रहा है 18,350, ये क्या हो गया, एट द मनी, ठीक है जी। एट द मनी पे प्राइस कितना है, अगर हम कॉल बाय करने की कोशिश करते हैं तो कॉल में हम यहाँ पे बाय करेंगे, ये कॉल का प्रीमियम यहाँ पे आ रहा होगा रेट, ये लास्ट ट्रेडर प्राइस, तो 18,350 की हमें मिल रही है 92 रुपीज़। अगर हम आउट द मनी में आएंगे नीचे येलो यहाँ पे, ये इन द मनी है, क्योंकि 18,300 के तो हम यहाँ पे अगर 18,300 देखें, ठीक है, वो तो इन द मनी, इससे ऊपर हमने जाना है। इससे ऊपर कहाँ जाना है, 18,400, 500। तो अगर हम 18,250 की बात करें या 18,150 की या 18,100 की या 18,000 की, उसके तो ऑलरेडी हम ऊपर हैं। तो ये सारा हो गया हमारा इधर इन द मनी, ये येलो एरिया है जो कॉल में हमारा, ये सारा येलो एरिया इन द मनी है। ये इन द मनी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी हम हैं, 18,000 पे तो हैं हम, हमें 18,000 के ऊपर जाना है। ऊपर जाना है तो यहाँ पे जाएंगे हम, 18,400 जाएंगे, 450, 500, 550, यहाँ पे जाना है। तो ये सारा हो गया OTM, ये हो गया ITM। कॉल की बात कर रहे हैं,
पुट की नहीं कर रहे। ये कॉल क्या होती है हमारे लिए, रेजिस्टेंस होती है। ये लिखा तो नहीं इससे बढ़िया जा रहा, बट आप समझ सकते हो कि ये रेजिस्टेंस मैंने लिखा। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर सेलर यहाँ पे सेल कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। इसका 92 रुपीज प्राइस है एट द मनी में, और यहाँ पे जो इन द मनी 300 की हम बात कर रहे हैं उसका प्राइस 121 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50 रुपीज तो हमारे प्लस हो गए इसके डिफरेंस की, क्योंकि 50 रुपीज तो हम ऑलरेडी ऊपर हैं। यहाँ पे 18,300 के 18,350 पे हम चल रहे हैं। 50 रुपीज हमारे लिए ये जुड़ गया, और अगर इससे 50 माइनस कर दें 121 माइनस 50 तो 71 रुपीज यहाँ पे टाइम वैल्यू है, वो हमारा धीरे धीरे यहाँ से जाएगा। तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, दोबारा आपको समझाता हूँ क्लियर। ये सारा जो है इन द मनी है कॉल साइड में। ये जितने स्ट्राइक प्राइस जहाँ पे हमने जाना है, अभी हम सोच रहे हैं पहुंचेंगे, ये सारा हमारा OTM है, आउट द मनी। यहाँ पे तो अभी जाना है, तो ये कचरा कौन होगा, ये होगा। अगर हम 18,700 की कॉल बाय कर लेते हैं तो वो मिल बहुत सस्ती रहेगी, हमें 6 रुपए की मिल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। बट ये 6 रुपए में हमें इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं है। अगर हम इससे ऊपर कहीं पे एक्सपायर, इसके नीचे एक्सपायर हो गए, यहाँ पे कहीं पे हो गए, यहाँ पे हो गए, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। ये इन द मनी है, ITM, समझ गए। ये तो बात हो गई कॉल साइड की। अभी हम पुट साइड को समझ लेते हैं। पुट में हम क्या है, हम 18,000 से मार्केट को सोच रहे हैं कि नीचे जाएगा। यहाँ पे हम हैं 18,350 पे, हम सोच रहे हैं कि 18,100 पे जाएगा, इतना नीचे ये जाएगा। तो यहाँ पे तो अभी जाना है, अभी गए नहीं, यहाँ पे जाना है हमें। तो ऑलरेडी हम है कहाँ पे, ये हमारे नीचे है सब कुछ, इसके हम नीचे हैं, 18,400 के नीचे हैं हम, 18,450 के भी नीचे हैं हम, ठीक है, 18,500 पे भी नीचे हैं, 18,300 या 18,200 पे हमें जाना है। तो इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना है, 47। ये 47 क्या है, सारा जीरो होगा अगर हम यहाँ तक ना पहुँच पाए नीचे। ये उल्ट दिख रहा है यहाँ पे, बट ये ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे तो भी जाना है, वो जीरो हो। पुट साइड में हम क्या देखते हैं, सपोर्ट देखते हैं। सपोर्ट कैसे देखते हैं, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं कि 18,350 के नीचे मार्केट नहीं जाए, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। जो बोल रहे हैं 18,400 के ऊपर नहीं जाएगा, वो क्या हो गया, हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। तो हम इसके बीच में हैं, तो ये हमारे लिए रेंज क्या बन गया, ये सब रेजिस्टेंस बन गया, ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए, बेसिक है यहाँ पे ऑप्शन चेन में। बाकी आपको मैं अलग से ऑप्शन चेन का वीडियो बना दूंगा। और जो यहाँ पे ये डेल्टा है, थीटा है, गामा है, वेगा है, IB है, वो सारा एक ऑप्शन ग्रीक की वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा कि ये चीज़ें क्या है। इनके बिना भी आप ट्रेड इनको समझे बिना नहीं कर सकते। ये बहुत इफेक्टिव हैं आप जब ऑप्शन बाय करते हो। तो अभी हम दोबारा अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं। अभी हम जीरोधा में चल के देख लेते हैं लाइव ऑप्शन कॉल पुट हम कैसे स्ट्राइक प्राइस ऐड करेंगे, कैसे बाय करेंगे, कैसे स्ट्राइक प्राइस ऐड करेंगे, कैसे बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे, नॉर्मल ऑर्डर लगाएंगे या लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, या स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, और एग्जिट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में। तो हमारी ये सोच बन रही है कि हम यहाँ पे कहीं पे हैं, ये हमारा एक रेंज है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। सोच सकता हूँ मैं, सोचने को क्या है, कुछ भी सोच सकता हूँ। और या मैं ये सोच सकता हूँ यहाँ से नीचे आएगा, 2 ही केस होंगे, या फिर तीसरा यहीं पे घूमता रहेगा। अगर मुझे बाय करना है तो ये केस मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, अगर यहीं पे घूमता है। हाँ, मेरे लिए ये बेनिफिट है अगर ऊपर जाता है या अगर नीचे आता है। चलो हम एक केस ले लेते हैं, यहाँ पे दोनों नहीं लेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो में आपको लंबी हो गई। तो मैं अगर ऊपर जाने की अपेक्षा कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर जाएगा। अभी हम कितने पे 18,350 के आसपास हैं, तो मैं सोचता हूँ निफ्टी जाएगा 18,400 या 700 या 500। यहाँ से जो ऊपर का है वो सारा क्या है, OTM है। तो OTM अगर मैं बाय करूंगा तो थोड़ी मेरे लिए दिक्कत होगी, मेरे को क्विकली रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और मेरा जल्दी पैसा यहाँ पे खत्म होगा। ये जरूरी नहीं कि आपको एक हफ्ता ही बैठना है, आपको ये जरूरी नहीं कि पूरा दिन बैठना है। जब भी आपको क्विक मूवमेंट मिला, आप अपना पैसा बनाओ और निकल जाओ यहाँ से, ये ज़्यादा आपके लिए सेफ रहेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर जाएगा। मैं 18,400 रुपए की कॉल को बाय करता हूँ। तो मैं कैसे बाय करूँगा, मैं अपना आ जाता हूँ यहाँ, इसमें मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जीरोधा में। अगर मेरे को ऐड करनी है कोई स्ट्राइक प्राइस, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा 18,400, कुछ नहीं लिखना निफ्टी। अभी हमारी जो एक्सपायरी है ये है नवंबर की लास्ट है, मंथली भी है, वीकली भी है। वीकली लास्ट होगा, मंथली हमारा मंथ का एक्सपायर हो जाएगा। अगर हमने ये बाय करनी है, जैसे वैसे नॉर्मली हम कैसे वीकली में ये लिखा होगा W, यहाँ पे W लिखा है ना छोटा सा, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये W का मीनिंग है वीकली, ये मंथली है, ये मंथ में एक्सपायर होगी, और वीकली
पे W लिखा है। अगर हम 1 दिसंबर की बात करें, वैसे 1 दिसंबर तो अभी आगे है, उसमें थोड़ा टाइम वैल्यू ज़्यादा होगा, महंगी पड़ेगी आपको। हम मानते हैं निफ्टी 18,400 की कॉल को हम ऐड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड हमने कर लिया। जब हमने ऐड कर लिया तो यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे तो बाय हो जाएगा, सेल पे करेंगे सेल हो जाएगा। अभी एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, मैं इसको करना चाहता हूँ बाय। जब मैंने बाय पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास ये विंडो आ गई। बाय मैं करना चाहता हूँ इंट्राडे में करना चाहता हूँ ओवरनाइट। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा रात दिन भर रखना है। अगर आप उसी दिन में बेचना चाहें तब भी आपको ओवरनाइट पे ही क्लिक रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें अगर ज़्यादा लॉस होने के चांसेस दिखते हैं या हम फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि कल को अगर हम रिकवर हो गए यहाँ से तो मेरे को होल्ड भी करना पड़ सकता है। तो आप ओवरनाइट में करें, बेच चाहे उसको आप इंट्राडे में सकते हो, पर अगर आप MIS में करोगे तो वो आपका 3:15 बजे ऑटोमेटिक ये ज़ीरोधा वाले सेल कर देंगे। और अगर आपका चाहे वहाँ पे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये आपसे पूछेंगे अगर आपने नहीं किया तो उल्टा आपको पेनल्टी अलग से लगेगी। तो यहाँ पे लॉट साइज लिखा है, ये लिखा 1 लॉट। तो अगर मेरे को 100 क्वांटिटी होगा 51 नहीं होगा, एक और बटन दबाऊंगा तो 150 हो जाएगा। चलो मैं 1 लॉट पे आ जाता हूँ। तो मेरा पैसा लग रहा है सिर्फ 3,412 रुपीज़ के आसपास, और 3400 के आसपास मेरा लग रहा है। इसी को अगर मैं सेल करना चाहूँ, सेल के बटन पे क्लिक करूंगा तो वहाँ पे मेरा 3400 रुपया लग रहा था और यहाँ पे मेरा लग रहा है 99,000, यहाँ के 1 लाख के आसपास लग रहा है मेरा। इसी वजह से आम लोग यहाँ पे ऑप्शन को सेल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतना फंड नहीं होता। 3,000 रुपया होता है, 4,000 उनके पास, तो वो इसको आराम से बाय कर लेते। बट ये आउट द मनी, अगर वहाँ से हम नीचे गए और वीकली में एक्सपायर कर गए थर्सडे तक तो हमारा सारा पैसा जीरो हो जाएगा। हमारा 3,000 तो निकल, वो 3,000 कई लोगों से ले लेंगे। ये नॉर्मल ऐसे हम ऑर्डर डाल सकते हैं। और आपको लॉट साइज के बारे में यहाँ पे पता चल गया। प्राइस ये है स्ट्राइक प्राइस का, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे क्या है 18,400 और उसका प्राइस है ये, ठीक है। मार्केट पे अगर हम क्लिक करेंगे, मार्केट में जो रेट चल रहा है हम उसी रेट पे मिल जाएगा। लिमिट में हम एक प्राइस भी डाल सकते हैं कि जब ये 55 पे आएगा हमें मिल जाए, या ये जब 68 पे जाएगा तब मिल जाए, वो ऐसे हम कर सकते हैं। तो बाकी ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं जाने वाला क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीडियो में लंबा हो गया तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो बचा है, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें है इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑप्शन। ऑप्शन में इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें क्या ध्यान रखने हैं। इट इज़ वेरी रिस्की, ये तो आपको पता चलेगा क्योंकि जितनी आउट द मनी है उनको सभी को जीरो होना है। रिस्की तो है, इसमें कोई शक नहीं। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहाँ पे टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम निकल गया और हमारे स्ट्राइक के ऊपर प्राइस ना गया तो हम यहाँ पे जीरो गेम खेल देंगे और जीरो हो जाएंगे। डिसीजन मेकिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अगर मार्केट हमें लग रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा, अगर वहाँ पे हमने चाहे आउट द मनी आसपास में थोड़ा खरीदा हो और क्विकली रिस्पॉन्स आया तो हम वहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं और जल्दी से अपना निकल सकते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप सोचते ही रहे तो आपके देखते देखते प्राइस ऊपर चला जाएगा, फिर आपको फोमो में आओगे कि मेरी अपॉर्चुनिटी निकल गई है, तो फिर आप वहाँ पे जाके बाय करोगे, वो बहुत महंगा पड़ेगा और उसके बाद नीचे आ जाएगा, फिर आप लॉस में आ जाओगे। व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। क्या हमने बाय करना है, कब बाय करना है। जब हम बहुत ऊपर होते हैं तब हमने बाय नहीं करना, जब हमें प्राइस में डिस्काउंट मिलता है तब हमने बाय करना है सपोर्ट के आसपास। वो अलग से वीडियो बनी हुई है, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इफ वी टेक रॉन्ग डिसीजन, अगर हमने रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो हमारा पैसा जीरो हो भी सकता है। अगर हमें लग रहा था कि 18,000 के ऊपर मार्केट जाएगी और 18,000 पे आके बहुत बड़ा फॉल आ गया तो कोई भी आपका पैसा नहीं बचा सकता। चाहे आपने 1 लाख रुपया लगाया था चाहे 10 लाख लगाया था, उनको कोई यहाँ पे इस चीज का रिग्रेशन नहीं है, रिग्रेट नहीं है कि आपका पैसा जीरो हो गया, सो हो गया भाई। वी कैन मेक 100% और मोर प्रॉफिट इन अ सिंगल डे। एक ही दिन में अगर हम बात करें बैंक की, वो 3 से 5 इंटरेस्ट देता है साल का, तो यहाँ पे आप एक ही दिन में अपना पैसा डबल कर सकते हो। डबल भी कर सकते हो बट एक दिन में जीरो भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका डिसीजन क्या लिया, आपने क्या बाय किया। वी कैन वर्क विद स्मॉल कैपिटल। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल में दिखाया, आप 35 में बाय कर रहे थे, सेलर को 1 लाख रुपया देना पड़ रहा था, तो आपके लिए आसान रहेगा। ऑल आउट द मनी प्रीमियम गो जीरो। आउट द मनी जो मैंने बोला था, सभी जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपको लॉस होगा। इतना ही था जो मैं अपनी तरफ से कोशिश मैंने पूरी की कि मैं आपको पूरी चीजें समझा पाऊँ। मेरी कोशिश अगर आपको अच्छी लगी, सही लगी और आपको कुछ चीजें समझ आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो लेते हैं अलविदा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।